उत्तर प्रदेश के संभल और चंदौसी में हो रही खुदाई ने सबको हैरान कर दिया है। चंदौसी में मिली उस प्राचीन बावड़ी की जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। कहा जाता है कि यह सिर्फ एक साधारण बावड़ी नहीं, बल्कि 3 मंजिला संरचना है जिसमें 12 कमरे मौजूद हैं। पुरातत्व विभाग और स्थानीय प्रशासन ने इसकी खुदाई शुरू की तो अब तक 4 कमरे पूरी तरह से सामने आ चुके हैं। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इस बावड़ी के अंदर से एक लंबी सुरंग भी मिली है जो जाने किस ओर जाती है। यह सुरंग किस उद्देश्य से बनाई गई थी? क्या यह किसी राजा या नवाब के खजाने तक जाती थी? क्या इसका कोई संबंध किसी गुप्त किले या महल से था? ये सवाल सभी को रोमांचित कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह बावड़ी सैकड़ों साल पुरानी हो सकती है। यहाँ के बुजुर्गों का कहना है कि उनके बचपन में यह जगह सुनसान थी और इस बावड़ी की कहानियां भी दबी छुपी थीं। लेकिन अब जब खुदाई हो रही है तो कई राज सामने आ रहे हैं। यह बावड़ी रानी सुरेंद्र बाला की बावड़ी के नाम से जानी जाती है। कहा जाता है कि 90 के दशक में इसे बेच दिया गया था, लेकिन अब यह फिर से सुर्खियों में आ गई है। पुरातत्व विशेषज्ञों का मानना है कि यह सिर्फ एक बावड़ी नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर है जिसका संबंध अतीत के गौरवशाली इतिहास से हो सकता है। अब जरा नजर डालते हैं संभल की खुदाई पर, जहां एक प्राचीन शिव मंदिर और एक गहरा कुआं मिला है। स्थानीय लोग बताते हैं कि यह मंदिर लगभग 50 सालों से बंद था और अब जब खुदाई हुई तो यह दोबारा दुनिया के सामने आ गया। इस मंदिर में पुरानी मूर्तियां और अन्य ऐतिहासिक अवशेष भी मिले हैं, जिससे यह साफ होता है कि यह मंदिर सैकड़ों साल पुराना हो सकता है। प्रशासन अब इस स्थान को संरक्षित करने की योजना बना रहा है ताकि इसे ऐतिहासिक धरोहर के रूप में सुरक्षित रखा जा सके। जब इस तरह की ऐतिहासिक खुदाई होती है तो राजनीति भी इसमें अपनी जगह बना ही लेती है। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस पर चुटकी लेते हुए कहा कि अगर इसी तरह खुदाई जारी रही तो और भी रहस्य सामने आ सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह खोज इतिहास में क्या नया जोड़ेगी? क्या यह सच में किसी राजा के खजाने की ओर इशारा कर रही है, या फिर यह सिर्फ एक प्राचीन संरचना है जो समय के साथ मिट्टी में दब गई थी? ये सवाल जितने रोमांचक हैं, उतने ही रहस्यमयी भी। इस खुदाई को लेकर स्थानीय लोगों में जबरदस्त उत्सुकता है। दूर दूर से लोग इस बावड़ी और मंदिर को देखने आ रहे हैं। कुछ इसे ऐतिहासिक खोज बता रहे हैं तो कुछ इसे धार्मिक आस्था से जोड़ रहे हैं। पुरातत्व विभाग इस स्थान का गहराई से अध्ययन कर रहा है और जल्द ही इस बावड़ी और मंदिर के संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। संभल और चंदौसी की खुदाई से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे देश की मिट्टी में इतिहास की कितनी अनकही कहानियां दबी हुई हैं। यह सिर्फ एक बावड़ी या सुरंग नहीं, बल्कि सदियों पुरानी एक ऐसी कहानी है जो अब दुनिया के सामने आ रही है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे हमें और भी चौंकाने वाले तथ्य मिल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसे ही रोमांचक और दिलचस्प खबरों से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।